वो कश्मीर हमारा अंग है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर को हम अपना अंग नहीं कह पा रहे थे। आज हम कह पा रहे हैं। क्यों? बीजेपी की बदौलत। मैं बीजेपी से नहीं हूँ, अगर बीजेपी गलत करेगी तो मैं वो भी बोलूँ, मस्जिद भी रहने दिया जाए, लेकिन अगर उस मस्जिद के नीचे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की कर्ण रहे तो मैं वहां जाऊंगी, मत्था टेकूंगी। लेकिन क्या एक भी मस्जिद के नीचे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं? नहीं है। हिंदुओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं, क्या हमारा कोई भावना नहीं? मैम, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, एक्चुअल में हिंदू मुसलमान करने वाला कांग्रेस था। एक सवाल का जवाब चाहिए, 1947 में धर्म के आधार पे देश को क्यों बांटा? सिर्फ इसलिए ताकि सत्ता पे जिन्ना ना बैठे। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि एक आंख से अगर मैं हिंदू के लिए देखता हूं तो दूसरी आंख से मुसलमानों को देखता हूं। नहीं, ये तो जो मौलवी बैठे ये जो धर्म गुरु है फैलाते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, युवाओं को क्या मालूम उन्हें। नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज। लगातार विपक्ष हो या फिर लोग हों, वो अक्सर कहते हैं कि एक पार्टी जो हमारी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और उसके बदौलत वो आज यहाँ पर। लेकिन क्या ये सच में सच है कि सच में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? तो आज हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद हैं जानने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के अस्तित्व पे आज यहाँ तक पहुंची है। आपको क्या लगता है, बीजेपी जो आज टिकी हुई है वो एक धर्म के मुद्दे पर टिकी हुई है? हिंदू मुस्लिम का जो सबसे ज्यादा मुद्दा छेड़ा जाता है वो बीजेपी के द्वारा छेड़ा जाता है, मतलब विपक्ष का ऐसा कहना है, क्या लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के द्वारा हिंदू मुसलमान के मुद्दे छेड़े जाते हैं, और बीजेपी के द्वारा ऐसे कौन से काम किए जा रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ रही है? जैसे कि अभी शुरुआत से लेंगे तो अयोध्या का जो मंदिर बना, भले गिरागे बनाया था, पहले भले मंदिर बनाओ, उसके बाद सीए एनआरसी रहा, फिर हिजाब वगैरह तलाक रहा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे भले अच्छे भले के लिए, लेकिन वार तो कर रही है बीजेपी मुस्लिम पर। इसको वार करना नहीं, अपने देश हित के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए उठाया हुआ कदम हर वक्त देश हित के बारे में होता है, ना कि हिंदू मुसलमान। आपने बात करी कि शुरुआती दौर क्या धारा 370-35 से वो कश्मीर हमारा अंग है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर को हम अपना अंग नहीं कह पा रहे थे। आज हम कह पा रहे हैं। क्यों? बीजेपी की बदौलत। मैं बीजेपी से नहीं हूँ, अगर बीजेपी गलत करेगी तो मैं वो भी बोलूंगी, लेकिन अभी अगर वो सही कर रही है तो मैं उनका सपोर्ट भी करूंगी। दूसरा बात, राम मंदिर, भले वो मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया गया, मैं पूछती हूँ मस्जिद भी रहने दिया जाए, लेकिन अगर उस मस्जिद के नीचे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की कर्ण रहे तो मैं वहां जाऊंगी, मत्था टेकूंगी। लेकिन क्या एक भी मस्जिद के नीचे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं? नहीं है। कि कौन है वो? खिलजी, वो औरंगजेब, वो बाबर, वो अकबर, जिसने हमारे देश में आक्रमण किया, जिसने हमारे देश को जलाया, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हमारे देश में इतने मंदिरों को तोड़ा, लूटा, मंदिर तोड़े, हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं को और तो और अभी तक तोड़ता आ रहा है। इन सब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्या हिंदू का कोई सहानुभूति नहीं? हिंदुओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं? क्या हमारा कोई भावना नहीं? कोई बात नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया। क्या किया कि अगर तुम्हें मिला है, अगर तुम्हें पाकिस्तान मिला है, सच्चाई यही है सर। मैम, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, एक्चुअल में हिंदू मुसलमान करने वाला कांग्रेस था। और अगर उनको हिंदू मुसलमान नहीं करना था तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, 1947 में धर्म के आधार पे देश को क्यों बांटा? सिर्फ इसलिए ताकि सत्ता पे जिन्ना ना बैठे। अगर आपको हिंदू मुसलमान से दिक्कत नहीं थी तो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दे देते ना। कम से कम धर्म के नाम पे हमारा देश तो नहीं बढ़ता, कम से कम पाकिस्तान तो नहीं बनता। लेकिन क्या किया गया? और आज थोपा किस पर जा रहा है? बीजेपी पर। तीसरा मुद्दा, 3 तलाक। व्हाट्सएप पे 1 शादी करो, 3 शादी करो, जितनी शादी करनी है व्हाट्सएप पे 3 तलाक बोल दिया, उसका तलाक हो गया। उसके बाद उस औरत का क्या होगा सर? मैम, क्या होगा उसके बाद? हमारे देश में औरतों को मत्थे पे बैठा के रखा जाता है, कोई हाथ नहीं मिला सकता है। क्यों? देवी का दर्जा दिया गया है, उनको पैर छू सकता है या तो हाथ जोड़ के नमस्कार बोल सकता है। लेकिन मस्जिद तोड़ना मतलब मंदिर बनवाकर यही तरीका है, मतलब ये धर्म बचाने का, हिंदू धर्म बचाने? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा धर्म टूट नहीं रहा है या हमारा धर्म खत्म नहीं हो रहा है, हम अपने धर्म से दूर भाग रहे हैं। रही बात कि मंदिर बना के ही बचा सकते हैं, तो सबसे पहली बात, हमारे देश में हर एक चीज सुधार की जरूरत है, चाहे वो उन लोगों की धार्मिक भावना हो और चाहे वो आर्थिक स्थिति हो। दोनों भावना को बचाना हमारा कर्तव्य। अगर हमारा भारत सोने की चिड़िया जाना जाता था ना, तो हमारे देश में रहे मंदिरों की वजह से। ये सोमनाथ मंदिर जिसको इतनी बार लूटा गया, इतनी बार तोड़ा गया, लेकिन फिर भी आज उसी तरह वो खड़ा है। तो सोचिए हमारा देश कहाँ था। क्यों सर? क्यों मैम? मस्जिद की वजह से नहीं,
हमारे मंदिरों की वजह से, और हमसे हमारा असली अस्तित्व छुपाया गया, हमारा इतिहास छुपाया गया। हम अपने धर्म को नहीं बचा रहे हैं, हम सच्चाई दिखा रहे हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों की वजह से, वेद पुराणों की वजह से, महाभारत की जैसे महाकाव्य ग्रंथों की वजह से, रामायण की वजह से, राम सेतु की वजह से जाना गया है, हिंदू मुसलमान के भाईचारों की वजह से नहीं। और रही बात जिन लोगों की वजह से आज हम गर्व करते हैं कुछ मुसलमानों पे, उन लोगों का तो कहीं इन जिहादियों ने जिक्र भी नहीं किया। चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, चाहे आप रसखान को ले ले या हामिद को ले ले, इन लोगों के बारे में इन जिहादियों ने कहीं जिक्र भी नहीं किया। जिक्र करते हैं तो हम जैसे हिंदू, क्यों इन मुसलमानों को माथे पर जगह दी जाएगी, लेकिन जो हमारे देश में रह के हमारे देश को जलाने की बात करते हैं, सीएएनआरसी जैसा कानून आता है। आपने क्या कहा, सीएएनआरसी कानून मुसलमानों के विरुद्ध नहीं आया, वो आया है देश के मूल निवासियों के लिए। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा घर है तो इस घर में पहले मैं रहूंगा, एक कोना बचेगा तो तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें अपने घर से निकलने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या जहाँ पे 22% थी, आज 1.5% भी नहीं रही है। यहाँ पे 1.5% से कम मुसलमानों की संख्या थी, आज 35% से ज्यादा आबादी बढ़ गई है। हम अपने घर में नहीं रहे, एक हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदुओं के लिए जगह नहीं, हम कहाँ जाएंगे? आखिर क्यों ना लड़े? देश का मुस्लिम ऐसा क्यों कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए हम सुरक्षित नहीं है देश में? हमारे बिहार में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कि जब आधे घड़े में पानी होता है ना तो वो छलक छलक के गिर जाता है। और इन लोगों को अगर ये चीज कह रहे हैं ना, उन मुसलमानों को मैं बोलूंगी, उन जिहादियों को बोलूंगी, तुम्हें सच्चाई नहीं पता। अब देखिए, हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, ज्यादा कुछ मत करो, अपने 4 पुस्त का नाम बताओ, अपने 7 पुस्त का नाम बता दो, मान लेंगे सच्चाई। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उनको पता है 3 से 4, 4 से 5वां जाते जाते ये कोई रहीम नहीं बल्कि रामदास के वंशज निकलेंगे। सच्चाई तो एक स्वीकार करिए, स्वीकार ही तो नहीं करते हैं। हम सिर्फ सच्चाई को किसका सामना करने का हिम्मत दे रहे हैं और सच्चाई को सामना करने के लिए बता रहे हैं कि तुम सच्चाई का सामना करो, करना है तो करो, वरना देश जलाओगे तो हम तैयार हैं तुम्हें मारने के लिए। बात खत्म है। पाकिस्तान में विलय हो जाए, जिनके असदुद्दीन के बाप दादाओं ने ये समर्थन किया था, और वो इंसान आके बोलेगा कि बीजेपी यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है, कौन मानेगा? और कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। क्या हिंदू मुस्लिम किया? अगर शुरुआत से देखा जाए अभी तक, जैसे कि बार बार हिंदुओं के लिए से मंदिरों के मुद्दे उठते, पहले जो मस्जिद बनी, क्या यही एक चीज हल रह गया है कि मस्जिदों को तोड़ो और मंदिर बनाओ, फिर छोटे छोटे अटैक करना किसी भी तरीके से, चाहे वो आरक्षण रहा, चाहे वो पॉपुलेशन रहा? चीज, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर नहीं बनाए जा रहे, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई थी ना, तो बन गई ना, अब बन गई ना, अब उसी वही एक सोल्यूशन है। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। वो मुस्लिम जो ये बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, वो मुस्लिम भारत को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? वो खुद बोलते हैं ना हिंदुओं का स्थान। तो फिर कौन सी चीज? और उनको अगर हकीकत ये है, अपनी 6 पुश्तों का 7 पुश्तों का नाम बता दे, 7वीं पुश्त में रामदाम या कुछ ना कुछ निकल जाएगा। सच्चाई अगर उनमें बताने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ना बोले, और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करिए। जो मस्जिद बनी थी वो औरंगजेब के समय पे बनी थी ना, अब तो सरकार चल रही है ना, अब तो कानून संविधान बन के जरूरी है मस्जिद तोड़ना और मंदिर बनवाना वहां पर? मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना जरूरी नहीं है। हम तोड़ने को तो ये, वो लोग क्यों कोर्ट में जाते हैं? कोर्ट में जाना बंद कर दे, गंगा जमुना तहजीब दिखा दे ना एक बार। क्यों नहीं दिखा रहे? हम लोग इतने साल से दिखा रहे थे तो क्या हो रखा था? वो लोग एक बार दिखा दे, थोड़ी सी दिखा दे कि ठीक है हम मान लेते हैं कि यहाँ मंदिर था, आप लोग ले लीजिए। क्यों नहीं करते? हम लोग ही करें, सारा हम लोग ही लेके घूमते रहे। आपको क्या लगता है सर कि इसी वजह से मतलब बीजेपी का आज इतना अस्तित्व बना हुआ है, धर्म की राजनीति भी बना हुआ है? कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार की लड़ाई है। भारतीय जनता, कौन सा विचार? विचार राष्ट्रहित का विचार है, जो राष्ट्रहित की भारतीय संस्कृति को बचाने का विचार है। मोदी जो मुस्लिम का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोग जो कहते हैं, उनको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि एक आंख से अगर मैं हिंदू के लिए देखता हूं तो दूसरी आंख से मुसलमानों को देखता हूं। जितना भारतवर्ष में हिंदू के लिए जगह है उतनी मुसलमानों के लिए भी जगह है। लेकिन असामाजिक तत्व और इस राष्ट्र को तोड़ने वाले लोगों के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। उन्हें जिंदा जलाने की बात तो छोड़िए, मेरा तो मानना इतना तक है कि यह भारत राष्ट्र और इस राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस भारत का नागरिक है। जो इसमें आंख उठाएगा उसको निश्चित आबूद कर दिया जाएगा। और आज पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ, जिस तरह से भारत का डंका विश्व में बज रहा है, पहले क्या था 2014 से पहले आप देखिए,
ये मेरे विचार को मैं लेकिन विश्व में तो बज रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा विपक्ष कह रहा है कि यहाँ टुकड़े हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, लोग आपस में बिखर जाएंगे। कौन विपक्ष कह रहा है? वही विपक्ष है ना, सारा विपक्ष जितना भी। हाँ हाँ, सारा विपक्ष जो गठबंधन में मोदी को हराने के लिए पूरे साथ एक लोग साथ में आ जाते हैं और एक चेहरा पता नहीं रहता कि ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो विपक्ष का नाम लेकर के कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कभी कोविड काल में उन्होंने अपने घर से बाहर उतर के देखा है? कभी कोरोना काल में एक भी विपक्ष का आदमी मुझे यहाँ आप बता दो, या आप नाम लेकर के बता दो कि पूरे कोविड काल में उसने अपने घर से निकल करके उन गरीब मजनू असहाय लोगों के लिए चप्पल देने का काम किया हो, राशन देने का काम किया हो, उनको दवाई देने का काम किया हो, उन्हें आश्रय देने का काम किया हो? आप एक भी विपक्ष का कोई व्यक्ति बता दे। लेकिन जो लोग कहते हैं विपक्ष, विपक्ष क्या है विपक्ष? आज कहीं भी आप चाहे बिहार, जहाँ जिसकी सरकार थी उसने किया, जहाँ पे राहुल गांधी की वहाँ जहाँ सरकार, जहाँ कांग्रेस थी वहाँ कांग्रेस ने किया कोविड में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने की। देखिए आप कांग्रेस की बात करते हैं, सबसे पहले तो आज उनका चुनाव नामांकन हुआ था, शशि थरूर और दूसरा खड़गे साहब। आप ये बताइए, पूरे भारतवर्ष को पता है खड़गे साहब अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये कौन सी राजनीतिक खेल है? और जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी विचारों की लड़ाई है। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी एक दायित्वहीन पार्टी है और इसमें हर नागरिक की हित की बात होती है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मतलब नहीं होता है, यह मतलब है देश का विकास का मतलब होता है। तो ये मुस्लिम क्यों नहीं समझ पा रहे देश के कि देश के विकास के लिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी? वो तो बोलते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में है ये पार्टी। अच्छा, वह लोग समझेंगे जो धारा 370 के समर्थन में खड़े थे और कहते थे अगर 370 को छेड़ा गया तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। जब 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में जब धारा 370 हटाने का काम किया और 35 को निरस्त करने का काम किया तो एक चूहा भी नहीं मरा। तो आप कहाँ गए थे? आप अपनी मर्दगानी साबित करना चाहते हो और आप ये कहना चाहते हो राष्ट्र तुम्हारा नहीं है, तो भाई जहां तुम्हें जाना है जाओ। और हिंदू, हाँ, जो इस देश का मुसलमान है आज भी वो चैन और सुकून से रह रहा है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसी विचारधारा के पले बड़े हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वह लोग हैं। ये मुस्लिम कौन से मुस्लिम है जिन्हें अपने बाप दादाओं का पता नहीं है कि हम आए थे कहाँ और जाएंगे कहाँ? वह लोग अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम वह व्यक्ति होता है जिसने आज़ादी के लिए अगर रक्त बहाया है तो हिंदुओं में बहाया, मुसलमानों में बहाया। लेकिन आज का वह मुस्लिम जिसने अपने बाप दादाओं का पता नहीं है, वह मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम के नाम पर चोला ओढ़ करके भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो लेकिन उनके विचारों से सहमत हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है अपने विचारों में कि देश सुरक्षित है और देश की रक्षा है, 2014 के बाद कितने ऐतिहासिक निर्णय हुए इस देश में, पूरी देश की जनता समझ रही, जान रही है। देखिए आज़ादी के बाद लंबे समय कितनी फुल बहुमत में सरकार बनाई है, बताइए आप। मोदी जी को बिठाया है तो लोगों ने क्यों बिठाया? भरोसा है तभी तो बिठाया। अच्छा, आज नाम लेकर के बता दीजिए जो अन्य दूसरे वर्ल्ड में चल रहा है, जैसे वहाँ पे आतंकवादी बेरोजगार यूक्रेन हो गया या तमाम ऐसे कई मुद्दे हो गए। आज जो यहाँ पर पे जो भारत की चैन और सुकून और अमन की बात चल रही है, ऐसा कोई दूसरी अन्य कंट्री कह सकती है? आज यहाँ विकास भी हो रहा है, विश्वास भी साथ में है और मोदी जी की स्पष्ट नीति है अगर प्यार और मोहब्बत और चैन और सुकून से रहेंगे तो सब लोग मिलकर रहेंगे। जो भी आतंकवादी पनागिरोह के लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ढूंढ के निकाल करके मारा जाएगा, ये स्पष्ट नीति है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतना मजबूत अस्तित्व है वो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दे पर है, वो है धर्म? उसकी वजह से वो आज इतना मतलब है, वो एक विशेष समुदाय को हमेशा हमला करती है। नहीं मैडम, पहली बात तो धर्म है, धर्म होता है ड्यूटी कर्तव्य, तो ये है पंथ। दूसरी चीज है बीजेपी का, देखो वोटर कई तरीके का है मैडम। एक लाभार्थी, आज 2-2 टोकन अमाउंट 12वीं किस्त की गई है। दिवाली में गांव में आर्थिक स्थिति की तंगी रहती है, आपको मालूम होना चाहिए 70% गरीबी रेखा के नीचे ही है लगभग में, मिडिल क्लास के भी उसमें शामिल है। तो जो दूसरी चीज है, जो ग्राम पंचायत लेवल पे लोगों को जो लाभ मिल रहा है, कोटा का जो राशन फ्री, उसके बाद में बिजली बिल का मीटर लगे जो नहीं मिले, नल योजना, और जो भले ही महंगाई हुई है लेकिन सिलेंडर भी दिए गए उज्ज्वला के माध्यम से, जो लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो बीजेपी का वोट का सपोर्ट करती हैं। एकदम ये गाली देने से या ये हुल जलूल बयानबाजी करके भी ये सपोर्ट मिलता है बीजेपी को। अभी गोपाल इटालिया ने मोदी को माँ को गाली दी है। अगर मोदी जी एक बार इमोशनल हो गए तो टोटली पत्ता साफ हो जाएगा केजरीवाल का गुजरात में। हमें लगता है कहीं जवानत ना जब्त हो जाए, अभी तक तो उम्मीद थी यहाँ 10-5 सीटें आ जाएंगी। तो ये जो बयानबाजी है ना, अनाप शनाप बयानबाजी, ये सबसे बड़ा बीजेपी का वोट बैंक है। अभी तक जो बीजेपी की निर्णय रहे, जब से आई है अटल बिहारी जी की वाजपेयी के समय से, जब से रथ चला है, तब से आपको नहीं लगता कि सांप्रदायिक, आप कैसे कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है? नहीं, ये तो जो मौलवी बैठे हैं, जो धर्म गुरु है, फैलाते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। युवाओं को क्या मालूम है? हम तो बचपन से समझे नहीं, हम तो 14 के बाद समझे कि देश इस्लाम बनने वाला है, हमें पता ही नहीं चला।
हमें नहीं पता चला कब वक्फ बोर्ड बना, कब अल्पसंख्यक आयोग बना, कब पर्सनल लॉ बना, कब 1951 हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ एक्ट बना, कब 1951 में बरसिप एक्ट बना, कब 13 में बना, हमें पता नहीं चला। ये तो नेताओं ने मचाया ना। और जो नेता जो 420 नेता कौन है जिसके ऊपर 5 मर्डर के केस ना हो, वो रजिस्टर्ड नेता नहीं होता है। ऐसे तो अमित शाह भी एक समय पे गिरफ्तार हुए थे, उनके ऊपर भी केस चला था। तो हम वही अमेठी वाला भी तो याद करो मैडम, अमित शाह अमेठी वाला, वही सुकन्या देवी रेप कांड, राहुल गांधी, ये भी मुद्दा उठा था ना। ये उठाओ, मुद्दे उठाओ, ये जरूरी है। केवल दलित के नाम पे ढिढोरा पीटा जाएगा, देश को गुमराह किया जाएगा। लखीमपुर में रेप हो गया, किसी ने टस से मस नहीं की, 4 लोगों ने रेप किया। लोग क्या वो थे, वही जिहादी। झारखंड में निकता की डीजल डाल के जिंदा जला दी गई, किसी ने टस से मस नहीं किया। निकता तोमर मार दी गई लव जिहाद में, किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। क्या ये केवल राजनीति का हर पार्टी का दायित्व है? अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, संसद में संख्या बढ़ाओ, एयरफोर्स में जाए, कमीशन ऑफिसर बने, तो फिर ये हत्या क्यों हो रही है? निर्भया जैसे रेप कांड हो जाते हैं, जज 11-11 साल फंसाए रहते हैं, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उस फाइल को दबाए रहते हैं। जो रेप करता बोले ये नाबालिग कैसे सिलाई मशीन दे दो। क्या ये कृत्य होना चाहिए? तो आपके हिसाब से बीजेपी का वोट बैंक बनेगा ना, जैसे हैदराबाद में ठोक दिया गया था शूट एंड साइट, वो बेचारे आज भी पुलिस वाले जेल में पड़े। हम तो उस लायक है नहीं, ना तो उनकी हम जमानत लेते। जो रेप करे उसका यही इलाज है। तो आपके हिसाब से मस्जिद का टूटना मंदिर बनना सही है? मस्जिद थी नहीं, जो अपना कभी विकास कर ही नहीं सके, जो पैजामा पूरा नहीं पड़ सके, उन्होंने बिल्डिंग कैसे बना दी है? मस्जिद तो थी वहाँ पे, दिख रही है। जब अगर वो वाली दिख रही है। अयोध्या में मस्जिद नहीं थी? खलीफा बिल्डिंग कब बनी थी तुर्की में, पहले हमें बताओ। नहीं, आप भी अयोध्या, झूठ। सभी ज्ञानवापी मस्जिद भी नहीं, पढ़ाना, ज्ञानवापी मस्जिद भी नहीं। हम ये कह रहे हैं, आपने एक लुटेरा का नाम सुना था, कौन आया था अफगानिस्तान से? वहां पे जो कुत्ते पेशाब करते हैं उसकी कब्र पे, यहाँ पे इतिहास में उसको महान घोषित किया गया, सम्राट। ये इतिहास लिखने वाले मलिच्छ, विदेशी मलिच्छ, जो इस देश के इतिहासकारों को कहते थे मलिच्छ हैं, लेकिन हम कहते हैं विदेशी मलिच्छों ने इतिहास लिखा। सऊदी अरबिया का पहला शिक्षा मंत्री बनाना मौलाना अबुल आजाद कलाम। कौन था? कांग्रेस का पहला सबसे कम एज का अध्यक्ष। उसने गलत एनसीईआरटी पढ़ाई। राजीव अहिर की आप इतिहास पढ़िए, जो यूपीएससी में यूज हो रही। उन्होंने इंट्रोडक्शन में साफ साफ लगा, इंदिरा गांधी ने उसकी किताबों पर रोक लगा दी। जब ये सरकार हटी तो अब दोबारा आ रही है। आप जानने की कोशिश करो ना, वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। राम को क्या बनाया गया? टुमकू बताया गया। 2013 में दिल्ली तक में ये इतिहास में पढ़ाया गया साहब, रामजस कॉलेज में। तो ये चल रहा है ना, जब गलत पढ़ाओगे वही तो परोस रहे, वही तो हमारे लोगों के दिमाग में है। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी कम से कम उठाती है, और अक्सर जैसे कि मंदिर बनवाने का, मस्जिद बनवाने का मुद्दा उठ जाता है, धर्म पे वो बात छिड़ जाती है, तो कहीं कहीं ये नहीं लगता सरकार धर्म की तरफ ज्यादा जोर देती है कि उससे उनकी राजनीति अच्छी रहती है? पहली बात तो धर्म की तरफ अगर किसी का रुझान है तो क्या गलत बात है क्या? तो ऐसे सेक्युलर कंट्री में अगर गवर्नमेंट ऐसा करे, हमारी कंट्री सेक्युलर है ना, संविधान में लिखा हुआ है ना। वो 4 लोग जिन्हें सेकुलर बनाया, नाम बताओ। तो गलत था ये? 500 करोड़ की जनता, ये 4 लोग तय करेंगे हम सेकुलर हैं? ये जनता तय करेगी या ये 4 लोग तय करेंगे? नहीं, हम सेकुलर के 70 साल के जाल से आज़ाद होना चाहते हैं। अब सही मायने में भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाएंगे। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति बंद होनी चाहिए। ये जितने भी घूम रहे हैं ना नेता, ये धर्म के अंदर राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी पे सबसे ज्यादा इस चीज का आरोप लगता है कि वो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। क्यों लग रहा है आरोप? लगाने वाले कौन है आरोप? ये वो लोग हैं जो शाहीन बाग में आसमान से बिरयानी गिरवाते थे, वही लोग लगा रहे हैं ना। शाहीन बाग में बिरयानी आसमान से आती थी, अल्लाह की देन होती थी, देखा था ना आपने। तो ये कौन लगा रहे हैं आरोप? ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, और जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं वो दिल्ली के अंदर फ्री की, लालच की राजनीति से सत्ता में आते हैं। और ऐसी सत्ताओं के पैर नहीं होते हैं, ये कभी भी जनता के ऊपर आघात करके ये निकल जाएंगे, कभी भी। क्योंकि अभी लगातार दिल्ली के अंदर आप लोग देख रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। कितनी हत्याओं में आम आदमी पार्टी के लोग गए हैं। अगर यही मामला अगर दादरी वाला होता अखलाक का, तो ये करोड़ों रुपए के पिटारे लेके पहुंच जाते। अगर दिल्ली के अंदर मनीष की हत्या या आज नीतीश की हत्या जो हुई है, इनके लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति ही धर्म के ऊपर चल रही है। इनका विधायक 10,000 हिंदुओं को धर्मांतरण कराता है। बौद्ध धर्म के नाम पे 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं। कौन सी 22 प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हो? मुझे बताओ ना राजेंद्र पाल गौतम, भगवान बुद्ध ने वो 22 प्रतिज्ञाएं कब और किस समय ली थी और किसने लिखी? अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसी
प्रतिज्ञाओं को लिया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा कुठाराघात हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर है। अगर आप 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हो तो 22 दूनी 44 प्रतिज्ञाएं वो भी लो। सर आप कह रहे हैं कि सेक्युलर नहीं चाहते, तो संविधान में लिखा हुआ है, तो कौन है? आप संविधान बदलवाने की बात कर रहे निरपेक्ष नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष के लोग हैं, हम धर्म निरपेक्ष है ही नहीं। हैं, तो अब संविधान में बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए 1947 के बाद जो संविधान बना वो उस समय की दौर की जरूरत के अनुसार बना, लेकिन आज की जो जरूरत है युवाओं की और बढ़ रहे अपराध की, लोगों की मानसिकताओं के अनुसार संविधान के अंदर संशोधन होना ही चाहिए। तो इससे नहीं लगता भारत बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? 1947 में नहीं बटा था क्या भारत? अब दोबारा से टुकड़े हो जाएंगे। 1971 में भारत नहीं बटा था। इसको बटना नहीं कहते, इसको जोड़ना कहते हैं। ये भारत जोड़ो के नाम पे जो यात्राएं सड़कों पे उतर के चला रहे हैं, भारत जोड़ो उसे नहीं कहते। भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ो की यात्रा चलाएंगे। ऐसे लोगों की यात्रा भारत जोड़ो नहीं होती है। ये चीज समझना होगा और देश की जनता समझ चुकी है कि ये लोग लगातार सनातन विरोधी ही कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को जवाब अब भारत की जनता ने देना शुरू कर दिया है। वर्तमान की जरूरत के अनुसार संविधान में संशोधन होना चाहिए। लगातार किए गए हैं संशोधन, तो अब संशोधन के नाम पे ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? वर्तमान की जरूरत है, जरूरत के अनुसार होना चाहिए। तो जैसा कि लोगों ने कहा कि ये इस वक्त कोई भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, वो लोगों के हित में कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, जिसके कारण लोग उनको गलत तरीके से अटैक कर रहे हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल जेटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।